आज की कहानी एक घमंडी राजकुमारी की कहानी है। किसी समय एक राज्य में एक घमंडी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी वसुधा। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके घमंड के कारण पूरे राज्य में उसकी कठोरता और अभिमान के चर्चे थे। उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी राजकुमार उसकी शर्तें पूरी करेगा वह उसी से विवाह करेगी। लेकिन उसकी शर्तें इतनी कठिन थी कि एक के बाद एक राजकुमार असफल होकर लौट जाते थे। पहली शर्त थी उसे एक मोती लाकर दिखाया जाए जो किसी भी राजा के खजाने में न हो। दूसरी शर्त थी राजकुमार को उस रथ को खींचकर ले जाना था जिसमें सैकड़ों वजन के पत्थर रखे थे, और वह भी अकेले। तीसरी शर्त थी राजकुमार को 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देना था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन कई राजकुमार आए और चले गए, लेकिन वसुधा का घमंड कम नहीं हुआ। वह हर राजकुमार का मजाक उड़ाती और उन्हें अपमानित करती। एक दिन एक साधारण से दिखने वाले संत का आगमन हुआ, और वह दिखने में बेहद सरल था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी ने पहले तो उसे देखकर हंसी उड़ाई, क्योंकि वह साधारण वस्त्रों में था। उसकी दौलत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन संत प्रताप ने उसे चुनौती देने की ठानी। पहली शर्त को पूरा करते हुए संत प्रताप ने समुद्र के तल से एक अनोखा मोती निकाला, जो अपनी चमक से राजकुमारी को भी चौंका गया। दूसरी शर्त में उसने ध्यान और योग शक्ति से रथ को खींचा, जिससे राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरी शर्त पहेलियों का जवाब देना था। राजकुमारी की पहली पहेली थी, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है और बिना आवाज के आंसू बहाता है। संत प्रताप ने तुरंत उत्तर दिया, समय। समय उड़ता है, दौड़ता है और बीतने पर मनुष्य को खामोशी से आंसू बहाने पर मजबूर कर देता है। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई। दूसरी पहेली राजकुमारी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही हल्की होती जाती है। संत प्रताप ने उत्तर दिया, परछाई। परछाई जितनी बड़ी होती है उतनी ही हल्की और हल्की महसूस होती है, क्योंकि उसका कोई वास्तविक वजन नहीं होता। राजकुमारी ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक बांटते हो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। संत प्रताप ने उत्तर दिया, प्रेम। प्रेम वह भावना है जिसे जितना अधिक साझा किया जाता है वह उतना ही बढ़ता है। संत प्रताप ने न केवल राजकुमारी की शर्तों को पार किया, बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और सादगी से उसके घमंड को भी चूर चूर कर दिया था। धीरे धीरे राजकुमारी को एहसास हुआ कि असली मूल्य बाहरी शक्ति या धन में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में है। उसका दिल बदल गया और उसने संत प्रताप के साथ विवाह कर लिया। इस तरह से दोस्तों, संत प्रताप ने न केवल उसकी चुनौतियों को पार किया, बल्कि उसके घमंड को भी समाप्त कर दिया।